हेलो एवरीवन, श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर है जिसका टॉपिक है टीचिंग अप्रोच एंड टास्क एनालिसिस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि टास्क एनालिसिस क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट गैगने, उनके जो कुछ सिद्धांत थे जो उन्होंने बनाए थे वो सारे हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ टास्क एनालिसिस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर का नेम है टीचिंग अप्रोच, जिसमें हम टास्क एनालिसिस पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले मीनिंग समझते हैं कि मीनिंग ऑफ टास्क एनालिसिस होता क्या है। मीनिंग ऑफ टास्क एनालिसिस, टास्क एनालिसिस वो चीज़ होती है कि ब्रेकिंग डाउन अ लर्निंग टास्क, कि कोई भी जो हम चीज़ सीख रहे हैं उसको छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए, जिससे कि वो लर्निंग जो है आसान हो जाए और अच्छे से समझ में आए, सिंपली हो, आसान हो और सरल हो। सिंपलर स्टेप्स में किसी भी लर्निंग को ब्रेक डाउन करना ही टास्क एनालिसिस कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे, इट इज अ ब्रेकिंग डाउन it is a breaking down of a learning task into easier and smaller way. So that learner can understand it easily and step by step। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ टास्क एनालिसिस होता है कि इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ए लर्निंग टास्क इनटू ईजियर एंड स्मॉलर वे सो दैट लर्नर कैन अंडरस्टैंड इट इजीली बाय स्टेप। जैसे कि आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर है वो काफी लेंथी है, बहुत ही बड़ा है। अब हमने क्या किया, उसको 10 पार्ट्स में हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब हमने एक ही आंसर के 10 लाइन के आंसर को हमने 10 छोटे छोटे स्टेप्स में हमने उसको ब्रेक कर दिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से। तो क्या होगा कि वो छोटे छोटे सेंटेंसेस, जो बड़ा आंसर है वो छोटे छोटे जब सेंटेंसेस में बन जाएगा तो वो इजीली बच्चों को समझ में आएगा और उसको याद रखने में आसानी रहेगी। तो इसका एक एग्जांपल यही हो जाता है कि राइट अ पैराग्राफ, कि हमने बच्चों को बोला, या ऐसे ही हो जाता है। देखिए, मान के चलिए जैसे हायर क्लासेस में होते हैं तो ऐसे लिखते हैं हम पूरे पैराग्राफ में, लेकिन जब प्राइमरी क्लासेस में या प्री प्राइमरी क्लासेस में होते हैं उनमें एसेज हम देते हैं, राइट 10 लाइन्स ऑन ऑनेस्टी, राइट 10 लाइन्स ऑन एनवायरनमेंट, तो हम एनवायरनमेंट लिखते हैं। लेकिन आज हम हायर क्लासेस में जाते हैं, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ या राइट अ नोट इन 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट, हम इस तरीके से देते हैं। तो टास्क एनालिसिस वही होता है कि किसी भी बड़े टॉपिक को या किसी भी बड़े सब्जेक्ट को हम छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ करके छोटा और आसान बनाएं। अब इसके बाद में मैं बताती हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है, कि टास्क एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाज एडॉप्टेड बाय, कहाँ से लिया गया था ये सिद्धांत? एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट गैगने। जो हमारे
अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट गैंग ने, इन्होंने इस सिद्धांत को बनाया था। इन्होंने इस सिद्धांत को 1916 से, उनकी जो लाइफ स्टाइल था वो 1916 में उनका बर्थ हुआ था और 2002 में उनकी डेथ हो गई थी। तो गैग्ने के अनुसार कि चीज़ों को सिंपली से कॉम्प्लेक्स तक जाना, इजी टू डिफ़िकल्ट या इजी टू हार्ड वे में करना, या किसी भी टॉपिक को इजी वे में समझना ही टास्क एनालिसिस कहलाता है। इसके बाद में थर्ड हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में हम स्टेप्स देखते हैं कि टास्क एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। Steps in task analysis. किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू गैग्ने। गैग्ने का जो सिद्धांत था उनके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू गैग्ने। तो पहला रहेगा इसमें आइडेंटिफाई द ओवरऑल लर्निंग टास्क। आइडेंटिफाई द ओवरऑल लर्निंग टास्क, कि हमें जो याद करने के लिए टास्क दिया है या टॉपिक दिया है, हमें उसको पहले पहचानना है कि वह है क्या है। उसको अच्छे से पूरे को पहले हमें समझना है, उसके बाद में हम आगे के स्टेप्स फॉलो करेंगे। इसके बाद में सेकंड रहेगा हमारा स्टेप, आइडेंटिफाई सब टास्क। सब टास्क क्या होते हैं? जैसे टॉपिक होता है, उसके सब टॉपिक्स होते हैं, कंपोनेंट स्किल्स होती हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई जो टॉपिक है उसके सब टॉपिक्स क्या क्या हम बना सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा रहता है अरेंज सब टास्क, और टॉपिक्स भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर समझने के लिए। सब टास्क इन सीक्वेंस, कि हमने जो सब टास्क बनाए, सब टॉपिक्स जो हमने बनाए, जो स्मॉलर टास्क थे हमारे, उनको हमें सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। उसके बाद फोर्थ रहता है हमारा डिटरमाइन prerequisite skills। इसके बाद में हमें डिटरमाइन करनी है प्रेक्विजिट स्किल्स। उसके बाद में आता है डिजाइन लर्निंग एक्टिविटीज। डिजाइन द लर्निंग एक्टिविटीज, कि इस टास्क के दौरान हमें ऐसी लर्निंग एक्टिविटीज डिजाइन करनी है जो कि उसको समझने में हेल्पफुल हो। ठीक है, ये फिफ्थ हो गया। इसके बाद सिक्स्थ रहता है प्रोवाइड गाइडेंस या फीडबैक कह सकते हैं हम। प्रोवाइड गाइडेंस और फीडबैक। उसके बाद में सेवेंथ आता है हमारा इवैल्यूएट द लर्निंग, इवैल्यूएशन। तो ये हमारे 7 स्टेप्स हुए जो कि हम टास्क एनालिसिस में फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू गैग्ने। तो पहला था हमारा आइडेंटिफाई द ओवरऑल लर्निंग टास्क। सेकेंड था हमारा आइडेंटिफाई टास्क और टॉपिक्स।
अरेंज सब टास्क इन सीक्वेंस, क्रोनिकल सीक्वेंस में हमें उनको अरेंज करना है। उसके बाद डिटरमाइन द प्रेरिक्विजिट स्किल्स, देन डिजाइन द लर्निंग एक्टिविटीज। उसके बाद में लास्ट था हमारा प्रोवाइड गाइडेंस, कि हम प्रॉपर बच्चों को गाइड कर रहे हैं या उनका फीडबैक। उसके बाद में आ जाता है हमारे इवेल्युएशन, कि हमको उसको इवेल्युएट किस तरीके से करना है। तो अब स्टेप्स के बाद में गैगनी के द्वारा 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए गए थे। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट गैगने, इनके द्वारा 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये भी गैगने के द्वारा बनाए गए थे, गैगने। ओके, तो इसमें भी हम 9 टेबल फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है फर्स्ट रहता है हमारा गेन अटेंशन। जो फर्स्ट हमारा इवेंट रहता है गेन अटेंशन, कि हमें अटेंशन को गेन करना है, हमें सतर्कता को, एक्टिवनेस को गेन करना है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एग्जाम्पल, और ये इवेंट क्या स्टेप्स हुए। ठीक है, इसमें आ जाता है शो द पिक्चर, कि हमें या तो बच्चों को एक पिक्चर दिखानी है या फिर एक क्वेश्चन पूछना है। शो द पिक्चर और आस्क द क्वेश्चन, या तो हम बच्चों को एक पिक्चर दिखा सकते हैं या उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बेसिस पे हमें उनकी अटेंशन गेन करवानी है। उसके बाद दूसरा आ जाता है इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि किस किस तरीके से हम उनको फॉर्म कर सकते हैं। टेल व्हाट दे लर्न, उन्हें ये बताना है कि उन्होंने क्या सीखना है, उन्हें क्या सीखना। उसके बाद थर्ड रहता है स्टिमुलेट रिकॉल, स्टिमुलेट रिकॉल। रिकॉल होता है ना, सीक्वेंसली हम नंबर को बोलते हैं, या फिर जो लर्निंग उसी के सीक्वेंसली वाइज हमें स्टिमुलेट रिकॉल द लर्निंग। किसको सीक्वेंसली रिकॉलिंग करनी है, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में भी, ये सारा हो जाता है स्टिमुलेट रिकॉल द लर्निंग। इसमें आ जाता है आस्क व्हाट दे ऑलरेडी नोन, जो कि प्रीवियस नॉलेज हो जाती है। व्हाट दे ऑलरेडी नोन, कि उन्हें इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से क्या क्या ज्ञान है। उसके बाद में आ जाता है फोर्थ हमारा प्रेजेंट द कंटेंट, प्रेजेंट द कंटेंट। अब हमें उन्हें कंटेंट प्रोवाइड कराना है या देना है, यानी टीच न्यू इंफॉर्मेशन, टीच न्यू इंफॉर्मेशन। अभी हम लिख लेते हैं, फिर कंप्लीट होने के बाद में दोबारा से सीक्वेंसली मैं आपको 1 बाय 1 अच्छे से समझाऊंगी। इंफॉर्मेशन। इसके बाद फिफ्थ हमारा इवेंट रहता है प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस। ये पूरे 9 हैं। प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, कि हमें लर्निंग में बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। इसमें आ जाते हैं गिव एग्जाम्पल्स, हमें बच्चों को उदाहरण देने होते हैं। गिव हिंट्स, हिंट्स भी लिख सकते हैं, गिव और एग्जाम्पल्स। देन सिक्स्थ रहता है हमारा परफॉर्मेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर परफॉर्मेंस, इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या परफॉर्म किया, उसने क्या प्रेजेंट किया। इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर्स परफॉर्मेंस। उसके बाद हमारा 7th रहता है प्रोवाइड फीडबैक। प्रोवाइड फीडबैक। इसमें आ जाएगा अप्लाई व्हाट दे लर्न, उन्होंने क्या सीखा ये हमें फीडबैक देना है। अप्लाई व्हाट दे लर्न, क्या सीखा उन्होंने। इसके बाद लास्ट 8वां रहता है हमारा असेस परफॉर्मेंस, की जो परफॉर्मेंस है उसको हमें असेस करना है। असेस परफॉर्मेंस। अब इसका एग्जांपल रहेगा इवैल्यूएट लर्नर्स। इवैल्यूएट लर्नर्स। इसके बाद लास्ट हमारा 9वां इवेंट रहता है रिटेंशन एंड ट्रांसफर। एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, कि जो भी उसने बनाया है उसको रिटेन करना या ट्रांसफर करना। नॉलेज इन न्यू कॉन्टेक्स्ट। Knowledge in new context। तो ये हमारे 9 गैगनेस के इवेंट्स थे जो कि हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो पहला हमारा इवेंट था गेन अटेंशन। गेन अटेंशन इवेंट का हमारा एग्जाम्पल रहेगा कि हम बच्चों से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं या बच्चों को कोई पिक्चर दिखा सकते हैं, उसकी बेसिस पे हम उनकी अटेंशन को गेन कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा रहता है इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि बच्चों को सूचना देनी है, बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं या क्या क्या करने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल वही हो जाएगा टेल व्हाट दे लर्न, कि वो क्या सीखेंगे। उसके बाद रहता है स्टिमुलेट रिकॉल द लर्निंग, कि जो जो उन्होंने लर्निंग करी देखी उसको एक बार से रिकॉल करना। इसका एग्जांपल हो जाएगा आस्क व्हाट दे ऑलरेडी नो, यानी कि प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर अप्लाई हो जाती है कि उन्होंने अभी तक पहले से क्या सीखा हुआ है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद चौथा हमारा इवेंट रहता है प्रेजेंट द कंटेंट। अब चौथा, ये तीनों चीजें अप्लाई होने के बाद में चौथा आ जाता है हमारा कि जो कंटेंट है या जो भी एक हमारा टास्क है उसको हमें प्रेजेंट करना है। कब करना? ये तीनों इवेंट हो जाने के बाद। उसके बाद में टीच न्यू इन्फॉर्मेशन, कि वो कंटेंट देने के बाद में हमें बच्चों को नई नई इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम इस टॉपिक में या इस टास्क में हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा हमारा रहता है प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, कि हम बच्चों को उस कंटेंट से रिलेटेड गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। अब इसमें हम बच्चों को हिंट या एग्जाम्पल्स के द्वारा हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद 6th आ जाता है बच्चों की परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे अप्लाई करना होता है कि आपने जो टास्क हुआ वो आपने कितने पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन किया। इसका एग्जाम्पल होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस, कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसकी क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्या सूचना है। उसके बाद आता है प्रोवाइड फीडबैक। अब बच्चों की परफॉर्मेंस हुई तो फीडबैक भी बनता है। तो इसमें 7वां हमारा इवेंट रहेगा प्रोवाइड फीडबैक अप्लाई व्हाट दे लर्न, कि हमें ये पता करना है कि उन्होंने क्या सीखा, कितना सीखा। उसके बाद में 8वां रहता है असेस परफॉर्मेंस। फीडबैक के बाद में जो परफॉर्मेंस है उसे हमें असेस करना होता है। असेस करना होता है यानी कि इवैल्यूएट करना होता है, उनको
इवेलुएट करना है लर्नर्स को। उसके बाद हमारा 9वां और लास्टवां इवेंट है इवेंट्स एनहेंस रिटेंशन ट्रांसफर, कि हमें रिटेंशन और ट्रांसफर को एनहेंस करना है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है नॉलेज इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, कि बच्चे ने नए कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या नॉलेज गेन करी, क्या क्या उसने नई चीज़ों को अप्लाई किया इस टास्क को पूरा करने में। तो इसके में डिफरेंट की जो अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो सारी स्ट्रेटजीज हम लोग इस टास्क एनालिसिस में अप्लाई करते हैं। तो ये 9 जो हमारे इवेंट्स थे आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में लास्ट में हम इनके जो लर्निंग आउटकम्स थे किसके, गैगने के, रॉबर्ट गैगने की लर्निंग आउटकम्स उनको और पढ़ेंगे। रॉबर्ट गैगने's लर्निंग आउटकम्स फॉर टास्क एनालिसिस। इसमें भी टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स 4-5 प्रकार के होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स, बच्चों ने क्या सीखा, क्या लर्निंग आउटकम, क्या रिजल्ट निकल के आया, ये भी कई प्रकार के होते हैं। ये सिद्धांत भी हम रॉबर्ट गैगने के अनुसार ही समझेंगे। तो पहला हमारा टाइप रहता है वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन, कि वर्बली इंफॉर्मेशन में जैसे कि कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ नेम्स होते हैं, उनके द्वारा हम लर्निंग आउटकम को समझाते हैं। उसके बाद दूसरा रहता है हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स के द्वारा आउटकम्स हमको हम इवैल्यूएट करते हैं। तीसरा हमारा आता है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। इसके बाद चौथा आ जाता है हमारा एटीट्यूड्स। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में आ जाती हैं कि जो प्लानिंग मेथड्स होते हैं या सोचने की थिंकिंग प्रोसेस होता है वो सारा हमारा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स आउटकम्स। एटीट्यूड आउटकम्स जो होते हैं जो कि पॉजिटिव फीलिंग भी हो सकती है और नेगेटिव फीलिंग भी हो सकती है, कि लर्निंग के दौरान बच्चे के अंदर पॉजिटिव फीलिंग आई या नेगेटिव फीलिंग उसके अंदर डेवलप हुई। तो ये सारी एटीट्यूड्स जो आउटकम है इसके अंदर आता है। उसके बाद पांचवा हमारा रहता है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स के अंतर्गत जो फिजिकल स्किल्स होते हैं जैसे कि राइटिंग है, रीडिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, या कोई हम टाइपिंग कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे मोटर स्किल्स के अंदर आ जाते हैं। कि फिजिकली स्किल्स में जैसे बच्चा लिखना सीख रहा है, उसने लिख के वो प्रेजेंट किया, या ड्राइंग चित्र बना के किया, या फिर कुछ टाइप करके किया, जैसे कंप्यूटर पे सिस्टम पे टाइप करके करा, तो ये सारे हमारे मोटर स्किल्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे जो हमारे लर्निंग आउटकम्स थे ये सारे हमारे रॉबर्ट गैगने के द्वारा ही बनाए गए थे। अब इसके बाद हम लास्ट में एक बार फिर से जो टास्क एनालिसिस था उसका टास्क एनालिसिस है उसका कॉन्सेप्ट एक बार से दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। कि जो टास्क एनालिसिस होता है कि किसी भी टास्क को या किसी भी लर्निंग स्किल को हम ब्रेक डाउन करके एक छोटे छोटे भागों में उसको बांटकर उसको इजी और स्मॉल बना देते हैं, छोटा बना देते हैं, यानी संक्षिप्त बना देते हैं, जिसको प्रिसाइज भी कहते हैं इंग्लिश में। इससे क्या होता है कि सबसे पहले हमें उसको अच्छे से समझने में आसानी होती है और उसको हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आई होप आज की जो टास्क एनालिसिस है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। तो आज का ये जो चैप्टर था हमारा यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर था। कल से हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे।
तो कंटिन्यू द क्लास रेगुलरली. थैंक यू सो मच.